अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 जिसमें अपने को फाइंड आउट करना होगा वॉल्यूम। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। और यहाँ वही शेप्स रहेगी, उनका हम वॉल्यूम में फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में आपको दे रखा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। दोनों कितनी है, 1 सेंटीमीटर, हाइट और रेडियस सब कुछ 1 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में अपने को आंसर निकालना है, तो आंसर पाई ही आएगा जब 1 देगा। तो देखना कैसे, आपको क्या दे रखा है कि एक हेमिस्फीयर है, किसके ऊपर बैठा है, मतलब इसके ऊपर कौन बैठा है, एक कोन जिसकी हाइट और रेडियस 1 है, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को चाहिए इसका वॉल्यूम, क्या निकालना है इसका वॉल्यूम। तो देखिएगा रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर, ओके। हमें चाहिए इसका क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जिसको फॉर्मूले याद है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई करना क्या है, आज तक आपने भाई मैथ पढ़ते आए हो आप फर्स्ट क्लास से या एलकेजी से, ठीक है ना। वहाँ आपने सबसे पहले काउंटिंग पढ़ी, उसके बाद में क्या किया था आपने, जब ऑपरेटर्स आने लगे तो कितने ऑपरेटर होते हैं मैथ में, केवल 4 ही होते हैं गिनती के, क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और 5वां केवल और केवल क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। इन 4 के अलावा कोई भी फिफ्थ ऑपरेटर मैथ में नहीं है, घूम फिर के वही आने वाले हैं, बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है, नए नए फॉर्मूला ऐड होते जा रहे हैं, बाकी काम तो वही बेसिक ही कर रहे हो आप। सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है ना, अगर ढंग से देखा जाए वो मैथ ही है, जो नंबर बनाता भी है, और अगर समझ में नहीं आता तो फिर आपको पता है सबसे टफ सिलेबस भी किसका होता है, मैथ का ही होता है। सबसे टफ सब्जेक्ट भी यही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बोलता हूँ आप लगभग 50%, बाकी अदर सब्जेक्ट में देते हो आप 100%, 200%, है ना। कई बार आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैथ में आप, मैं बोल रहा हूँ 50% मेहनत करके भी है ना अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, अगर ढंग से चलो तो। करना कुछ नहीं, जो भी आपको जैसे कोई भी टॉपिक वगैरह दिया, उसके फॉर्मूले सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ से तो आप फ्री रहोगे। आप देखना मेरे स्कूल के बच्चे, अगर कभी भी आप पूछोगे उनसे, उनको प्रॉब्लम आती है एसएसटी में, उनको प्रॉब्लम आती है संस्कृत में, लेकिन कभी भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आती। अब सोचो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, कभी भी पूछ लेना उनसे जाके आप, चाहे कोई सा भी बेच हो, वो पिछले 5-7 साल से जो भी चल रहे हैं ना, कभी भी उनके मैथ में प्रॉब्लम नहीं आती, और नंबर देख लो उनके अच्छे खासे आते हैं। आई बात समझ में। तो करना क्या है, सबसे पहले तो जो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों कैलकुलेशन देखो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जितनी हो सके खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करना है, अब फॉर्मूला याद करके वैल्यू पुट करके आंसर ही तो निकालना है। और अगर मान लो आंसर सही नहीं आया तो मुश्किल से आधा नंबर काटेगा एग्जामिनर, बाकी जितने मार्क्स का है उतने नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, 1/3 भी आ रहा है, ये रखो, एक काम करो वैल्यू पुट कर दो आप, तो अगर कुछ कॉमन नहीं लेना चाहते तो पाई की जगह पाई रखना है, 1 का स्क्वायर होगा इंटू 1 प्लस 2/3, पाई को पाई रहने देना, 1 का क्यूब, तो ये हो गया देखो पाई/3, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, प्लस 2/3 पाई, एलसीएम बताओ कितना आएगा 3, ऊपर डायरेक्ट ऐड होगा क्योंकि वैल्यू सेम है डिनोमिनेटर में, तो पाई प्लस 2 पाई कितने हो गए 3 पाई/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आएगा पाई सेंटीमीटर, और इस बार क्यूब लगेगा क्योंकि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है। इस टाइप से आपको करना है, कर लोगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूले की कोई मेरे पास दवाई नहीं है, ठीक है ना, वो तो आपको ही याद करना पड़ेगा, कोई मैं बोल के नहीं खिला सकता तुम्हें।
मैं बता सकता हूँ कि हाँ ऐसे, और याद रखने के लिए भी बता सकता हूँ कि भाई ऐसे याद रख सकते हो। मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सिलेंडर का 1/3, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका क्या कर देंगे 1/3, मतलब 3 का डिवाइड करते हैं, किसका बन गया कोण का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमी स्फीयर मतलब आधा हो गया, तो आधा करते ही कितने हो जाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से याद रख सकते हो। अगला देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, रचेल इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आपको दे रखा है रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर with 2 cones attached its end, okay, 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its total length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Okay, तो 12, 3 और 2 दे रखा है, कैसे वो देखिएगा। मॉडल किसके जैसा है, बीच में से तो है सिलेंड्रिकल, ओके, और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं कोन, दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं कोन, ओके। तो ये हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर, इधर से भी कितना है 2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है मॉडल की 12, कितनी है, तो 12 में से देखो 2 और 2 4 गया, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बचेगी 8 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर, यही है ना। तो ये सारी डायमेंशंस हमने राइट कर ली है। अब क्या करना है, जो जो मेजरमेंट्स है उनको फॉर्मूले में पुट करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो सिलेंडर और 2 कोन, इनके वॉल्यूम को क्या कर देंगे ऐड। तो सबसे पहले डायमेंशंस लिखो क्या क्या दे रखी है। रेडियस ऑफ मॉडल क्या हो जाएगी, देखो डायमीटर 3 है, डायमीटर कितना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, ओके, कितनी हो जाएगी 3/2। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को ले रहा हूं मैं स्मॉल h, वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, मुझे बताओ टोटल हाइट कितनी है 12, 12 में से क्या माइनस होगा 2 और 2 4, तो कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। ये सारी डायमेंशंस है अपने, ओके। अब अपने को चाहिए इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। देखो कॉमन क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर, बचेगा एच प्लस ये हो गया 2/3, और इधर क्या बचेगा कैपिटल एच, एच दोनों अलग अलग है इसलिए कॉमन नहीं लिया है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है अपने 3/2, हाइट कितनी है कैपिटल हाइट देखो 8 प्लस 2 इंटू स्मॉल हाइट कितनी है 2/3, तो करेंगे कट ऑफ 11 टाइम, तो 11 9 या 99, या मैं नहीं कट कर रहा ऐसे रख रहा हूँ, तो 7 इंटू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम कितना है यहाँ 3 8 जा 24 और ये 2 2 जा 4, तो बताइए क्या होगा 11 इंटू 9/7 इंटू 2 इंटू देखो कितना हो गया 28/3, देखो 3 से तो 3 टाइम, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो ये हो गया 3 2 जा 6 इंटू 11, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा अपने वॉल्यूम। इस टाइप से आपको करना है, कर सकते हो। क्या करना था, 2 तो कोण दे रखे थे, 1 सिलेंडर दे रखा था, तीनों के वॉल्यूम को क्या करना अपने को प्लस करना है। तो जैसे ही हम फॉर्मूला अप्लाई किया, ध्यान रखना हाइट अलग अलग है इस बार दोनों की,
टोटल हाइट है 12, उसमें से हाइट ऑफ कोन कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी कहीं मिस्टेक नहीं होगी। फिर बाद में आपको कैलकुलेशन करनी है तो आंसर कितना आएगा अपना 66। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और चांस कम है इसके आने के, ठीक है ना। और अगर आएगा तो कैलकुलेशन उसकी इजी देगा, वैल्यू चेंज करके आपको देगा, ठीक है ना। तो देखिएगा थर्ड, इसमें आपको दे रखा है कि गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखो हमें क्या दे रखा है कि जो जितने भी गुलाब जामुन टोटल कितने 45, उनमें 30% तो क्या दे रखी है शुगर सिरप, मतलब चाशनी दे रखी है। तो आप जो लाते हो ना, मान लो 1 kg लाए तो उसमें 700 ग्राम ही आता है, 300 ग्राम तो क्या आता है शुगर सिरप, चाशनी आती है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी होगी वो निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हम जो शेप है वो बनाते हैं। शेप कैसी दे रखी है इसने, सिलेंडर और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं हेमिस्फीयर, क्या लगे हुए हैं हेमिस्फेरिकल एंड। तो ये कहने का गुलाब जामुन बाकी है नहीं, ठीक है ना। इस टाइप का कौन सा गुलाब जामुन होता है, तो 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आधी, मतलब 1.4, ये भी 1.4 हो गई, इधर भी 1.4 हो गई, तो 1.4 प्लस 1.4 कितना 2.8। तो जो सिलेंडर बचा है उसकी हाइट क्या होगी, 5 में से 2.8 गया तो 2.2 सेंटीमीटर, वो क्या होगी हाइट ऑफ cylinder। तो since given the diameter of gulab jamun is 2.8 centimeter, that means radius of gulab jamun आधी मतलब 1.4, height of cylinder क्या होगी, height of cylinder बताइए क्या होगी। तो टोटल कितना है 5 में से देखो दोनों तरफ से 1.4 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पहले वॉल्यूम, फिर निकालेंगे 45 का, फिर निकालेंगे उसका 30%, जो आएगा वही अपना क्या होगा आंसर। तो देखिएगा सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो बताइए गुलाब जामुन किसकी शेप है यहाँ पे, किस किस से मिलकर बना है, 2 तो हेमिस्फीयर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या हो जाएगा बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। तो देखिएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होते हैं, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, याद करो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, एच कुछ कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा देखो 2 2 कितना बन गया 4/3 आर प्लस यहाँ क्या बचेगा ओनली एच। अब वैल्यू पुट करो, पाई दे रखा है 22/7, रेडियस है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, 4/3 रेडियस 1.4 प्लस एच कितना 2.2 हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो 7 से कटेगा 0.2 टाइम्स, तो 22 इंटू 2.8, तो ये 0.28 बन जाएगा, 14 2 जा 28 वैभव, ये कितना बनेगा देखो एलसीएम 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना 14 4 जा 56 मीन्स 5.6 प्लस 6.6, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 28 कितना होता है 1232 होता है, क्या है देखो 22 8 176 नहीं होता, 22 8 176, 22 दूनी 44, 44 प्लस 17 61, 616 होता है, और डेसिमल पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। फिर इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करते कितने हो जाएंगे ये 6 और 6 12, 122 मतलब 12.2,
डिवाइडेड बाय 3। ये तो आया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। हमें कितने का चाहिए? अरे कितने का चाहिए? 45 का चाहिए। तो एक का है, अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि अभी कट जाएगा, फालतू क्यों मल्टीप्लाई कर। देखो जी, दैट मीन्स हेंस वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। तो बताइए क्या होगा? 45 इंटू ये, तो 45 इंटू 6.16 इंटू 12.12 अपॉन 3। देखो 3 का डिवाइड इसमें कितने टाइम होते हैं? 15 टाइम होता है या नहीं होता? 15 3 का 45। तो मैंने कहा था ना अभी कट जाएगा ये, क्योंकि वैल्यू कट चुकी है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है? पहले अब कर लो, चाहे मल्टीप्लाई करना चाहो तो। फिर आपको क्या करना है? इसका 30% और निकालना है। कितना निकालना है? 30%। तो या तो भी मल्टीप्लाई कर लो या 30% निकाल के कर लो, जो भी करना है, ठीक है? तो करो, देखें, बताइए कितना होगा? 15 4 6 कितना होता है? 15 6 90, 15 और 9 24, 15 6 90 प्लस 4 तो 94 इंटू 12.2 कितना हो गया? इस जीरो को हटा दूं, कोई रोल नहीं है इसका। तो करें मल्टीप्लाई, 944 इंटू 12.2, ये हो गया 8 8 और 9 दूनी 18, 8 8 8 और 1 अगेन 4 4 9, 8 दूनी 16, 16 4 20 21, कितना हो गया? 20 4 24, 25 26 27, 3 और 12। कहाँ लगेगा डेसिमल पॉइंट? एक और एक, 2 के बाद। तो 1241.68। ये क्या आया आपने? इनका मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है? इसका 30% और निकालना है। कितना निकालना है? 30%। नाउ तो सिंस हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सिरप, ओके? तो वॉल्यूम ऑफ सिरप बताइए क्या हो जाएगा? 30% ऑफ दिस वन 12 41.68। 30% का मतलब क्या होता है? डिवाइड 100% हटाएंगे तो, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो इस जीरो से तो जीरो को उड़ा देते हैं, यहाँ लग जाएगा अपना डेसिमल पॉइंट। और अब इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 20, फिर से 2 बच गया, 3 और 2 कितना होता है? 5 12 6 7 और 3 372 पॉइंट। देखो ये डेसिमल पॉइंट लगेगा, शायद ये आंसर नहीं है, एक बार देखना रे, कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। एक बार देखो आंसर कितना है। 6 बढ़ गया 7 3। एक बार चेक करो आंसर कितना है। अरे तुम्हारी बुक कहाँ है? 12 है ना? 338 आ रहा है इसका। कितना आ रहा है? तो अपने आ रहा है कितना? देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी अपने मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई थी। कितना हो रहा है यहाँ पे? 1127.28 जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें क्या निकालना है? इसका 30%। तो 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 3381.84 अपॉन 10। ये जीरो कट गया था एक तो, ओके। फिर 10 का डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ। इसको आपके बुक में पीछे अप्रोक्स लिख रखा है कितना? 338। कितना लिख रखा होगा? 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। वापस देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया कि जो दे रखा है उसका डायग्राम बनाया। तो गुलाब जामुन किसकी शेप में दे रखा है आपको? सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर। दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है? ये यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, आगे चलकर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें कितने का निकालना है? 45 का। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आ गया? 1127.28, ओके। देन उसका हमें चाहिए 30%। क्यों? क्योंकि सिरप कितनी है? 30%। तो इसका 30% निकालेंगे जो टोटल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना आ गया?
338 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर? 338। कर सकते हो? आया ना?